आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना मुझे वो खिलौना चाहिए तो चाहिए। अगर आप एक खिलौना तक नहीं लाकर दे सकते तो मुझे पैदा ही क्यों किया था? और ये कहते हुए चिक्की अपने कमरे का जोर से दरवाजा बंद कर देती है। आज चिक्की अपने माँ बाप से बहुत नाराज थी और गुस्से में घर का काफी सामान तोड़ चुकी थी। लगता है आज फिर से चिक्की को पसंदीदा खिलौना नहीं मिला। माना कि शादी के कई साल बाद बच्चा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे लाड प्यार में इतना बिगाड़ दो कि वो आपके हालात तक ना समझ पाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन उसे कैसे बताएं घर के हालात? लेकिन अब वो बड़ी हो रही है, उसकी डिमांड्स भी लगातार बढ़ रही है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जा रही हूँ ट्यूशन, थोड़ी शर्म बची हो तो मेरे आने तक खिलौना ले आना। एक रास्ता है। क्या? वो जितना भी गुस्से में हो स्कूल से छुट्टी कर ले, लेकिन ट्यूशन से नहीं करती। स्कूल का काम भले ही पेंडिंग कर ले, लेकिन ट्यूशन का नहीं होने देती। कहना क्या चाहती हो? इसकी ट्यूशन मैम से बात करते हैं, वो हमारी मदद कर सकती हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। इसे प्यार से कैसे समझाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मुझे तो कभी थोड़ा भी धन्यवाद नहीं किया, उसे बहुत बहुत कर रहे थे। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। हाँ हाँ, अब मेरी आवाज तो तुम्हें कौवे जैसी लग रही होगी ना? मुझे तुम्हारे सामने वीडियो कॉल पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मेरे सामने ही उसे बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा था, पीठ पीछे तो पता नहीं क्या करते होंगे। अरे यार, ये क्या है बेटा? एक रस्सी है मैम, और इसी रस्सी के साथ हम एक मजेदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट मैम? इस रस्सी को मैं आज इस दीवार से दूसरी दीवार तक बांध रही हूँ, और अब अगले 7 दिनों तक तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम ट्यूशन आकर इस रस्सी को कैंची से काट देना। ठीक है मैम, मैंने आज 2 बार गुस्सा किया था। ठीक है, तो आज इसे 2 बार काटेंगे। आ गई मेरी राजकुमारी। काहे की राजकुमारी, जिसके पास अपना एक यूनिकॉर्न तक नहीं है? तुमने तो कहा था कि मैम हमारी मदद करेंगी। मुझे याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, अब छोड़ भी दो उस बात को। अच्छा ठीक है, उन्होंने 7 दिन का समय मांगा था, तो देखते हैं क्या होता है। और इस तरह से अब चिक्की जब भी गुस्सा करती है, मैम उसे रस्सी काटने को कहती है। चिक्की के लिए भी ये खेल मजेदार हो रहा था, लेकिन माँ बाप चिंता में थे कि अभी तक चिक्की की हरकतों में सुधार क्यों नहीं आया है। आज मैंने सिर्फ 1 बार गुस्सा किया था। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 1 ही बार इसे काटेंगे। लेकिन मैम, एक्सपेरिमेंट क्या था? अब इसे हम वापस से जोड़ेंगे और फिर से इस दीवार से उस दीवार तक बांधने की कोशिश करेंगे। चिक्की जल्दी से रस्सी पर गांठ लगाना शुरू कर देती है और जाकर एक सिरा दीवार से बांध देती है, लेकिन वो देखती है कि अब रस्सी पहले से छोटी हो चुकी थी। जैसे ही वो रस्सी को थोड़ा सा खींचती है, एक गांठ खुल जाती है और रस्सी टूट जाती है। ये तो टूट गई। कोई बात नहीं, दोबारा से गांठ बांध लो। चिक्की फिर से गांठ बांधती है और फिर से थोड़ा सा खींचते दूसरी गांठ खुल जाती है। कई प्रयासों के बाद चिक्की मैम से कहती है कि मुझे लगता है आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और अब मुझे इस रस्सी पर गुस्सा आ रहा है। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, बल्कि सफल हो गया है। कैसे? मान लो ये रस्सी है तुम्हारे माँ बाप का प्यार। एक दीवार तुम हो और दूसरे तुम्हारे माँ बाप। तुम जब भी अपने माँ बाप से गुस्सा होती हो, ये रस्सी टूट जाती है, और जब भी तुम उनसे अच्छे से पेश आती हो, इसमें एक गांठ लग जाती है। लेकिन जैसे कि तुमने देखा, गांठ की वजह से रस्सी तो कमजोर हुई ही, साथ में छोटी भी हो गई, जिस वजह से माँ बाप और तुम्हारे बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। इसलिए जब मैं पहले थोड़ी सी भी जिद करती थी तो माँ बाप मुझे वो खिलौना ला देते थे। अगर खाना नहीं खाती थी तो प्यार से अपने हाथ से खिलाते थे, और अब अगर नहीं खाऊं तो दूसरी बार वो पूछते भी नहीं है। तो क्या हमारा प्यार कम हो गया है? हाँ, लेकिन इसे अभी भी सुधारा जा सकता है। वो कैसे? क्या हो अगर मैं उस रस्सी को फेंक दूं और तुम्हें बिल्कुल नई रस्सी दे दूं, तो हम आसानी से दोनों सिरे को वापस बांध सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तुम भी अगर वो जिद, गुस्सा और नाराजगी और बदतमीजी को फेंक दो और जाकर माँ बाप से प्यार से बात करो, उनका सम्मान करो और उनका कहना मानोगी, तो ये भी एक नई रस्सी की तरह काम करेगी। और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने चिक्की और उसकी माँ के बीच बनी दूरी को खत्म कर दिया। जो हम इतने सालों से नहीं समझा पाए, इसकी मैम ने 7 दिनों में समझा दिया।
मैं बस यही देख रही थी कब तुम इसकी मैम की तारीफों के पुल बांधना शुरू करते हो। अबे यार, ये फिर से शुरू हो गई।